आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 23 नवंबर हो गई है और हमें पता है कि 23 नवंबर को ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और साउथ अंडमान सी के ऊपर, ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद ये पश्चिम दिशा में यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए ये डिप्रेशन बन सकता है। अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा पहले आगे आके, और फिर ये डिप्रेशन बन जाएगा और हो सकता है ये समुद्री तूफान फेंजल बन जाए। इसका स्पेलिंग है FENGAL, लेकिन इसको बोलते हैं फेंजल, जो सऊदी अरेबिया द्वारा नाम दिया गया है। और इनके बीच में एक ट्रफ आ रही है, यहाँ तक आ रही है, ये केरल और ये जो अपना साउथ तमिलनाडु और श्रीलंका से होती हुई गुजर रही है। एक तरफ अरब सागर में है और एक निम्न दबाव की रेखा या ट्रफ जिसको कहते हैं, ये आपका बांग्लादेश से लेकर के नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है। एक WD है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पहाड़ों पर बर्फबारी देकर के आगे निकल रहा है। अब धीरे धीरे इसका असर कम होने लग जाएगा। हवाएं हैं वो थोड़ा सा अभी थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी और खास करके दिल्ली NCR में जो हवाएं हैं थोड़ी सी कमजोर हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जो 1-2 दिनों तक रहेगी। और उसके कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पॉल्यूशन फिर बढ़ रहा है। पहले आपने देखा था कि 700 से पार ये जो पॉल्यूशन था, प्रदूषण था, पहुंच गया था। उसके बाद पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सी हवा तेज चली थी, धूप निकली थी, तो पॉल्यूशन कम हो गया था। तो उसका मैं कारण बताता हूं कि जब पॉल्यूशन कम हो जाता है और लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलती हैं, तो हवा में जो नमी होती है वो कम हो जाती है। नमी कम हो जाएगी तो जो कोहरा बनना शुरू होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि नमी के साथ ही कोहरा बनता है। अब कोहरा कम हो गया, हवा थोड़ी सी तेज चली तो कोहरा भी कम हुआ और पॉल्यूशन भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हवा जो ठंडी होकर के नीचे रहती है, जिसके साथ पॉल्यूशन मिल जाता है, वो जब जैसे ही धूप निकलती है तो गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती है। तो जो धरती पर पॉल्यूशन है वो कम हो जाता है। यही कारण था कि पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन वेरी पुअर कैटेगरी में फिर भी बना हुआ था। अब क्योंकि हवा कमजोर हो गई है और फिर से ये जब कमजोर हो जाएगी तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो धरती के आसपास बने रहेंगे, इसीलिए पॉल्यूशन एक बार फिर बढ़ गया है। आप देखिए 423 जो है एक्यूआई इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये है आज 23 तारीख को 9:33 का ये जो एक्यूआई इंडेक्स वो दिखा रहा है पूरे दिल्ली का एवरेज है। और अगर हम देखें तो दिल्ली में अलग अलग जगह पर देखिए कि कितने ज्यादा है, 500 है, 522 है, मतलब 500 से ऊपर चला गया। यानी सीवियर, वेरी पुअर टू सीवियर कंडीशन इस समय बनी हुई है दिल्ली NCR में। और अगर हम देखेंगे इसको एक्यूआई को, तो यहाँ पे देखिए ये अलग है। इसको हम देखते हैं कि ये कौन सा एरिया है। तो हर एरिया में आप जब भी क्लिक करेंगे तो ये है आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग का है। और अगर ये 59 वाले को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसको देखेंगे तो ये है आपका अशोक विहार फेज 2 का है। और जिसमें भी आप क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा ये मॉडल टाउन का है। मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे दिल्ली NCR में। तो अभी भी जो जहरीली हवा है वो लगातार चल रही है। तो अब आप आगे देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अब समय जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप देखिए 30 डिग्री के नीचे कई इलाके माफ कीजिएगा, क्योंकि ये पॉल्यूशन के कारण जैसे तबीयत खराब होती है, तो वही कि पॉल्यूशन से मुझे भी काफी दिक्कत होती है। मुझे ही क्या, मतलब कि ज्यादातर भाई बहनों को यही परेशानी होती है, खास करके बुजुर्ग और बच्चों को। और मैं अभी बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी ये परेशानी होना शुरू हो गई है। तो अपना ख्याल रखने की जरूरत है। जब भी आप बाहर निकले मास्क लगा कर निकले, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और बाहर दौड़े भागे नहीं, यानी एक्सरसाइज वगैरह अंदर करें, बाहर न करें। तो आप देखिए 27-28 के आसपास, यानी 26 से 27-28 और 23-26 के आसपास भी ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आप देखेंगे 30 डिग्री के नीचे मैक्सिमम आ गया है। मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों, छत्तीसगढ़ में भी 30 डिग्री के नीचे है, झारखंड, बिहार, यहाँ पर भी। केवल जो राजस्थान है, गुजरात है और ये महाराष्ट्र है और दक्षिण भारत है, यहाँ पर और पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी इलाकों में 30 डिग्री से ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर है। यानी कि इन इलाकों में, ये जो उत्तर पश्चिम भारत है, मध्य भारत है, पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में अब तापमान गिरने लगे हैं। दिन और रात के तापमानों में गिरावट हो गई है। अब अगर बारिश की गतिविधियां देखें तो आप देखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश बढ़ रही है, दक्षिण में और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। ये और आगे जो ट्रफ आ रही है तो श्रीलंका के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देख रहे हैं, तमिलनाडु बारिश कम हो गई है। लेकिन ये जो डिप्रेशन है या जो साइक्लोनिक साइक्लोन है, ये जब आगे आएगा, अगर हम देखें यहाँ पर जैसे ये देखें, ये जब और आगे आएगा
यहाँ पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। तो जब इस तरह से आएगा तो ये जो पूरा इलाका है यानी कि तमिलनाडु, केरल के कुछ इलाके और श्रीलंका के ज्यादातर इलाके कोमरिन एरिया में भारी से अति भारी बारिश देगा। तेज हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। 25-26 तारीख को यहाँ पर काफी ज्यादा तेज हवाएं चल सकती हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो ये सारा प्रिकॉशन लेने की जरूरत हमें पड़ेगी उस समय। तो ये आप सैटेलाइट पिक्चर देखिए, तो सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि जो लो प्रेशर एरिया का असर साफ दिखाई दे रहा है। ये धीरे धीरे डिप्रेशन बनेगा और ये इस तरह से आगे जाएगा। ये उत्तर पश्चिम दिशा में इस जगह पर कहीं पर भी ये श्रीलंका को टच करता हुआ जा सकता है और तमिलनाडु के तट पर ये दस्तक दे देगा, दक्षिणी तट पर। तो नागापट्टनम, तंजावुर, पम्बन, ये जो इलाके हैं बहुत ज्यादा खतरे में रहेंगे। और उसी तरह से बमुनिया, बटिकोला, जाफना, त्रिंकोमाली, ये जो इलाके हैं श्रीलंका के, इस इलाके में भी भारी से अति भारी वर्षा की संभावना अब नजर आ रही है। अब देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो बादल हैं वो पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्के बादल हैं और ये जो अरब सागर और जो पश्चिमी तट पर भी कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं हमें। अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये आज का है, क्योंकि आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, ये जो WD है, और ये आगे चला जाएगा और यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। आज पहाड़ों के जो हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की स्नोफॉल हो सकती है और कुछ इलाकों में बारिश होगी। और ये जो हवाएं हैं आप देखिए इसी तरह से चल रही है, यानी कि जो 5000 फीट पर हवा है वो अभी भी उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है और इस तरह से ये घूम रही है। आप देखिए हवाएं इस तरह से आ रही है, यहाँ से ऐसे घूम करके ईयू आ रही है और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रही है और इधर से भी आप देखिए ये जा रही है, यहाँ पे जा रही है और ये इस तरह से आ रही है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये काफी ज्यादा तरीके से डिप्रेशन बना देगी ये जगह पे। तो ये हवाओं का जो डायरेक्शन होता है वो काफी हद तक निर्धारित करता है कि किस तरह का मौसम रहने वाला है कहां पर। तो ये सारा जो इलाका है तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह की वेदर एक्टिविटी आगे होने वाली है। तो अब उसके बाद जब ये और आगे बढ़ जाएगा तो आप देखिए कि बिल्कुल ये श्रीलंका को पार करता हुआ तमिलनाडु के ऊपर पहुंचेगा और इसका असर आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में काफी ज्यादा दिखाई देगा। उसके बाद ये श्रीलंका को पार करता हुआ आगे चला जाएगा, यानी काफी इलाकों में दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो 24 घंटे के बाद ये जो पहाड़ी इलाके हैं ये सूखे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा। समझ लीजिए ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस जगह पहुंच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे आगे चला जाएगा। और ये हवाएं हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार चलती रहेंगी और 2 दिन के बाद थोड़ी सी यानी 24-48 घंटों के बाद ये स्पीड पकड़ेंगे तो दिल्ली का पॉल्यूशन में थोड़ा सा सुधार होगा और मिनिमम टेम्परेचर जो थोड़े से बड़े हैं फिर से गिरने लग जाएंगे, यानी 48 घंटे के बाद मंडे से आप कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा माफ कीजिएगा तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है। तो ये सारे इलाकों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और सुबह के समय धुंध और कुहासा कई स्थानों पर शैलो फॉग हो सकता है। घना कोहरा अभी फिलहाल नहीं होगा लेकिन खुले इलाकों में घना कोहरा हो सकता है। तो जब भी आप बाहर निकले, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखें, गाड़ी को सावधानी से चलाएं, अपना जो फॉग लाइट वगैरह ऑन करके रखें। और ये जो यहाँ पर आप देखिए जो शुष्क हवाएं चल रही है उसके कारण राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री के बीच में कई इलाकों में रहेंगे, कहीं पर 33-34 डिग्री भी हो सकते हैं। और ये जो पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। आपका उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर हल्की बारिश हो सकती है, ये आगे का पिक्चर है, इसमें बहुत हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी हल्की बारिश है, केरल में भी हल्की बारिश है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश होगी, यानी कि ये जो खतरा है इसका काफी ज्यादा है। लेकिन गनीमत यह है कि ये श्रीलंका को टच करके जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, श्रीलंका में ज्यादा बारिश होगी। आंध्र प्रदेश को खतरा नहीं है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को बिल्कुल भी खतरा इससे नहीं है। और जो भी आगे अपडेट होगा इसका ट्रैक वगैरह मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा और आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।